कैदी की रिहाई। बर्फ अभी भी झर रही थी। तेजी से दौड़े जा रहे लड़कों के मुंह से निकली सांस भाप के गुच्छे बना रही थी। ईडन सिनेमा के पास पहुंचते ही मार्टिन ने अपने साथियों से कहा, तुम सब लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ो, मैं अभी आया। ईडन सिनेमा के पास तीसरी कक्षा के कुछ छात्र खड़े थे। उन्हें सिनेमा देखना था। वे द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मार्टिन ने उन लोगों से कहा, हमें तुम लोगों की मदद की जरूरत है। फिल्म तो बाद में भी देखी जा सकती है। उससे भी पहले एक जरूरी काम है। माध्यमिक स्कूल के कुछ जानवरों ने रूडी क्राइचकाम को पकड़ रखा है। अब हम सबको उसे छुड़ाना है। तो क्या हम तुम्हारे साथ चलें? टूबी नामक एक लड़के ने पूछा। नहीं, तुम सब 15 मिनट के भीतर फोरवर्क स्ट्रासे पहुंचो। अपने साथ कुछ और लड़के लेते आना। हाँ, टोपियां जेब में छिपाए रखना, नहीं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, मार्टिन, टूबी ने कहा। देखो, इज्जत का सवाल है। हमें नीचा न देखना पड़े। मार्टिन ने उसे एक बार फिर चेताया। फिर वह दौड़ पड़ा। शीघ्र ही वह अपने अन्य साथियों से जा मिला। वे सब मुख्य सड़क के बजाय गली कूचों में होते हुए जा रहे थे। कारण सड़क पर एक साथ इतने लड़कों को देखकर उनकी योजना का भंडाफोड़ हो सकता था। उनकी यह योजना अपने मित्र रूडी को छुड़ाने की थी। उसे एक दूसरे स्कूल के लड़कों ने एक मकान के तहखाने में बंद कर रखा था। रूडी के पास उन सबकी कापियां भी थी। उन्होंने यह भी पता लगा लिया था कि रूडी को कहां छिपाकर रखा गया है। अब वे सब एक साथ अचानक आक्रमण कर उसे छुड़ा लेना चाहते थे। शीघ्र ही वे सब नियत स्थान पर पहुंच गए। अगले कदम पर विचार होने लगा। फ्रैंक नामक एक लड़के ने सुझाव दिया, मैं एगरलैंड के पास शांतिदूत बनकर जाता हूं, बशर्ते कोई समझौता कर सको। मठियास ने व्यंग्य से कहा। समझौता न भी होगा तो क्या, कम से कम मालूम तो पड़ जाएगा कि उन्होंने रूडी के साथ क्या सलूक किया है। फ्रैंक ने पलटकर कहा। मार्टिन ने फ्रैंक को जाने का इशारा किया और स्वयं दूसरी ओर बढ़ गया। फ्रैंक ने एगरलैंड के घर के पास पहुंचकर घंटी बजा दी। वह एक इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता था। घंटी बजते ही एक महिला ने दरवाजा खोला। वह एगरलैंड की मां थी। मैं आपके बेटे के साथ पढ़ता हूं। क्या वह घर पर है? फ्रैंक ने पूछा। तुम खुद जाकर देख लो। वह रहा उसका कमरा। एगरलैंड की मां ने एक कमरे की ओर संकेत किया। फ्रैंक उस कमरे की ओर बढ़ गया। उसे देखते ही एगरलैंड उछल पड़ा। तुम मैं एक शांतिदूत हूं, फ्रैंक ने कहा। रूडी को रिहा करने के लिए तुम लोगों की शर्तें क्या हैं? शर्तें? केवल एक शर्त, हमारा झंडा फाड़ने के लिए लिखकर माफी मांगो और रूडी को रिहा करने की प्रार्थना करो। हम इसे नामंजूर कर दे तो हम तुम्हारी कापियां जला देंगे। और भगवान कसम, रूडी को तब तक कैद रखेंगे जब तक उसका एक एक बाल सफेद नहीं हो जाता। फ्रैंक हंस पड़ा। बोला, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, रूडी को छोड़ दो। हमारी कापियां लौटा दो। नहीं, कभी नहीं।
तो हम 10 मिनट में अपने साथी को रिहा कराने के लिए पहुंच रहे हैं। यह सुनते ही एगरलैंड ने एक काला कपड़ा निकाला और खिड़की के बाहर उसे हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, हे हैया! एगरलैंड के घर से लौटकर फ्रैंक ने अपने सभी साथियों को सारी बातें बता दी। मार्टिन भी तब तक वहां पहुंच गया था। उसने बताया कि रूडी कहाँ है। फिर उसने अपनी योजना बता दी। हम में से आधे लड़के जॉनी के नेतृत्व में सड़क की तरफ से कोठरी पर हमला करेंगे और आधे मेरे साथ चलेंगे। वे सब तैयार हो उठे। तभी पीछे से आवाज आई, ठहरो! सबने चौंक कर पीछे देखा। वहां उनके एक परिचित सज्जन खड़े थे। सबने एक साथ कहा, हेलो! सज्जन ने उन सबको समझाया, देखो, इस तरह लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं। वे भी काफी लड़के हैं। फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया, तुम सब लोग लड़ने के बजाय अपना एक चैंपियन चुन लो। वे भी ऐसा करें। यदि तुम्हारा चैंपियन जीत जाए तो वे बिना शर्त कैदी को लौटा दे। यह योजना दोनों पक्षों को जंच गई। स्कूल के मैदान में दोनों पक्ष एकत्र हुए। मार्टिन के पक्ष ने मठियास को चुना तो प्रतिपक्ष ने वावेरका नामक लड़के को। द्वंद्वयुद्ध शुरू हुआ। लड़के अपने अपने चैंपियन का उत्साह बढ़ाने लगे। काफी देर बाद निर्णय हुआ। मठियास विजयी रहा। लेकिन अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। एगरलैंड ने बताया कि उसके साथी रूडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मार्टिन ने कहा, एगरलैंड, तुम एक अच्छे लड़के हो। अपने साथियों से कह दो कि हम 2 मिनट में हमला करने जा रहे हैं। एगरलैंड के जाते ही मार्टिन ने अपने साथियों को रणनीति समझा दी। कुछ लड़के मैदान में प्रतिपक्ष को उलझाए रखेंगे और कुछ एगरलैंड के घर जाकर रूडी को छुड़ा लाएंगे। 2 मिनट बाद दोनों ओर से बर्फ के गोलों की बौछार शुरू हो गई। उधर मार्टिन कुछ साथियों के साथ एगरलैंड के घर जा पहुंचा। वहां रूडी की पहरेदारी करते हुए 2 लड़कों से निपटना उनके लिए आसान था। उन्होंने रूडी को छुड़ाकर उस पर पहरा देने वाले दोनों लड़कों को उसी रस्सी से बांध दिया। इधर मठियास के नेतृत्व में लड़कों ने एगरलैंड की पार्टी को पराजित कर दिया। वे भाग खड़े हुए। केवल एगरलैंड वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मार्टिन रूडी को साथ लिए मैदान में पहुंच गया। एगरलैंड को देखते ही उसने कहा, एगरलैंड के साथ हम सभ्यता के साथ पेश आएंगे। यह अपने दूसरे साथियों के समान डरपोक नहीं। एगरलैंड, तुम जाओ। एक पराजित योद्धा की तरह एगरलैंड सिर झुकाए चला गया। इधर लड़कों ने जोर से नारा लगाया, हे हैया!